morning, good afternoon, good evening to everyone. My name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. And today we are going to discuss a very easy topic, that is trial balance. Trial balance is covered in class 11th as well as covered in CA foundation syllabus. So we will study accordingly. हम क्लास 11 का तो पढ़ेंगे पर हम सीए फाउंडेशन का भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत इजी है, तो आपका साथ साथ वो भी प्रिपेयर हो जाएगा. सो सब रेडी है? ऑल आर रेडी? तो देखो, सबसे पहले हम इसको इंट्रो पढ़ लेते हैं कि आखिर ट्रायल बैलेंस को बनाने की नीड क्या है, ट्रायल बैलेंस को बनाते क्यों है, व्हाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, क्या आपको पता है कि आपका जो क्लास 11th का अकाउंट्स है, इट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस. आपका जो पूरा सिलेबस है ना अकाउंट्स का क्लास 11 का, इट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? तो देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टार्ट कहां से होता है? फर्स्ट आता है एक इवेंट. क्या होता है? सबसे पहले एक इवेंट होता है. तो हम इवेंट से ना कुछ सवाल पूछते हैं कि आर यू रिलेटेड टू बिजनेस. हे इवेंट, मुझे बता जरा कि क्या तुम मेरे बिजनेस से रिलेटेड है? कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, क्या आपको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्या आपके होने से मेरे फाइनेंशियल्स बोले तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तो इन पे कुछ इंपैक्ट आने वाला है. अगर इवेंट इन तीनों सवालों के जवाब हाँ देता है, इफ इवेंट से यस आई एम रिलेटेड टू योर बिजनेस, यस आई एम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यस आई एम गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल्स, तो क्या होगा? नो इवेंट इज नो मोर इवेंट, नाउ इवेंट इज ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन. ये सबको क्लियर है क्या? मतलब इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए. इकोनॉमिक बोले तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. तो वो अब इवेंट में रह के क्या हो जाता है? वो हो जाता है ट्रांजैक्शन. ठीक है, अब आप क्या करते हो उस ट्रांजैक्शन में? आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, व्हाट कम्स इन आवर बिजनेस एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस. क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? इवेंट. नाउ इवेंट के बाद क्या आता है? ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन के बाद बोले तो आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व. जब आपको पता चल गया कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो आप उसका नेचर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो. नेचर क्या होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कि ये किस नेचर का अकाउंट है, ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है. फिर आपने अपने गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हो. रियल का गोल्डन रूल्स क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इतना सब आप कर लेते हो. उसके बाद आप जो भी आपने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट यू पास जर्नल एंट्री, है ना, उसके बेसिस पे तो आप जर्नल एंट्री पास करते हो. जर्नल एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग द प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ द सच ट्रांजैक्शन. क्लियर है सबको? जो भी ट्रांजैक्शन था उसको सबसे पहले अपन जर्नल के थ्रू तो रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री पास करके, है ना. तो आपने इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. अब होगा क्या? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप करोगे लेजर पोस्टिंग. इतना सबको क्लियर है? अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं ना बिजनेस में, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, सबका लेजर पोस्टिंग भी होगा. लेजर क्या है? अरे लेजर क्या है? लेजर इज अ क्लासिफिकेशन फॉर्म, है ना, क्लासिफाइड फॉर्म है लेजर इज अ क्लासिफाइड फॉर्म विच कंटेन्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट. मतलब कोई सा भी एक आप अकाउंट उठा लो, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने, जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करी ना उस अकाउंट से रिलेटेड, वो सारी कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है? वो लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो लेजर एक मास्टर व्यू दे देता है एक अकाउंट का कि मेरे इस अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, मैंने इस अकाउंट के थ्रू क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं. इतना क्लियर है? बट अब बिजनेस, सपोज करो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, इज अ बिग बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस इज वेरी बिग, तो वहां पे बहुत सारे लेजर्स होंगे, तो आप सबको नहीं देख सकते ना, इतना टाइम थोड़ी ना होगा यार, इतने पास आपके पास वो नहीं होता ना यार चीजें कि अब मैं सारे एक एक लेजर को थोड़ा ना देखने बैठूंगा कि किसका क्या बैलेंस है क्या नहीं है. तो वह हमें कुछ एक समरी रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है. अरे सपोज करो, जैसे आप अगर अपने मंथली बजट एक्सपेंस भी आप रिकॉर्ड करते हो, जैसे मैं तो मेरे एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ कि मैंने इस मंथ में क्या क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, डे बाय डे में रिकॉर्ड करता जाता हूँ. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं देखो, मैं ना एक डायरी लेता हूँ, तो डायरी में मैं ना जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मैं रिकॉर्ड करता जाता हूँ कि कौन कौन सा एक्सपेंस हो रहा है. अब आप घर के खर्चे ले लो ना, सपोज करो एक अपन ब्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन ब्रेड खरीदते हैं ना, तो आप देख लो, अब आपने डेली आप ब्रेड रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ऐसे कुछ अलग ग्रोसरीज, तो आप मंथ एंड में आ गए. अब आप मंथ एंड में हिसाब लगाओगे ना अपना कि मैंने ब्रेड पे कितना खर्च किया, ग्रोसरीज पे कितना खर्च किया. तो आप क्या करोगे, आपने एक ब्रेड का लेजर बना लिया, एक ग्रोसरी का लेजर बना लिया,
फिर आप उस लेजर की टोटल मारोगे, है ना, टोटल लगाओगे ना कि कितना मैंने खर्चा किया है। फिर आप एक ले जाके उसकी लिस्ट बना दोगे कि ब्रेड के नाम पे मेरा इतना खर्चा हुआ, ग्रोसरी के नाम पे मेरा इतना खर्चा हुआ, अदर थिंग्स कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है कि उसका खर्चा इतना हुआ, एक लिस्ट आपके पास प्रिपेयर हो जाती है। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में सबसे पहले अपन रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, देन वी पोस्ट इनटू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद क्या होता है, इतने सारे लेजर्स अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। अब उस ओपन का मेरे को एक फाइनल एक समरी दे दो यार। बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बिजनेसमैन को एक समरी चाहिए कि पर्टिकुलर लेजर का क्या बैलेंस चल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, उनके बैलेंसेस अभी क्या है। तो जो उन बैलेंसेस का समरी व्यू होता है ना, इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या? तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ समराइज्ड फॉर्म। इट इज अ समराइज्ड फॉर्म। किस चीज की? इट इज अ समराइज्ड फॉर्म, balances taken out from लेजर अकाउंट। ठीक है, एक समराइज फॉर्म है। और किस चीज के समरी बताता है हमको? जो भी लेजर में जितने भी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहे हैं, वो जाके हम ट्रायल बैलेंस में एक फॉर्मेट के रूप में डाल देते हैं, एक समरी दे देते हैं कि पर्टिकुलर का इतना बैलेंस चल रहा है, एक्सपेंस का इतना चल रहा है, डेटर, क्रेडिटर, जो भी वॉटएवर, तो सबके एक्सपेंसेस हमको पता चल जाते हैं, सबके बैलेंसेस कि फाइनल बैलेंस उनका कितना क्या रह गया है। ये सबको समझ में आता है क्या? अब देखो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, बट क्लास 11th में अपना इतना ही है, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। तब देखो, अगर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते तो आपको ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट बनाने में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको पता है क्या? जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आपको लेजर में जाना पड़ेगा, एक एक लेजर में, फिर उनको देखो, उनका बैलेंस देखो कितना है, वहां जाके पोस्ट करो। क्योंकि ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट में भी क्या होता है, उनके फाइनल बैलेंस ही जाते हैं ना आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस अपन ने इसलिए तो बनाया कि भाई वहां पे जो भी करना है अपन को, ट्रायल बैलेंस एक आप बना लो, पहले सारे बैलेंसेस वहां लिख लो, उसके बाद आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है ट्रायल बैलेंस को देख के वहां पे कर लो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? नाउ प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट वी डू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पे सबको क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस का एक बेसिक जो मैं बताऊं, उसका क्या यूज क्या आता है? इट इज अ समराइज्ड फॉर्म। क्या बताता है? ये जितने भी आपके लेजर के जो भी बैलेंसेस है, वो एक रिपोर्ट में डाल देते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल देते हैं, और वो आपको बैलेंसेस बता देता है। ये बेसिक एक चीज होती है ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है सबको क्या होता है ट्रायल बैलेंस? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन इसके कुछ एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, ट्रायल बैलेंस इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। इट इज अ समरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने बताया ना कि जो भी अपन बिजनेस एक्टिविटी में जो भी अकाउंट्स अपने इन्वॉल्व है, सबकी एक समराइज्ड फॉर्म दे देता है। अगर आप देखोगे भी ना, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, वो अकाउंटिंग प्रोसेस में समराइजेशन वाला पार्ट होता है। देखो, इवेंट, ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई, ये तो होता है आपके आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट वाले पार्ट, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। पास जर्नल एंट्री, ये होता है रिकॉर्डिंग। पोस्ट इनटू लेजर, ये होता है क्लासिफिकेशन। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और प्रिपेयर फाइनेंशियल, ये होता है समराइजेशन। और ये तीनों अपने आप में यहाँ पे नाम लिखे रखे हैं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरी जो भी आपके बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, सबका सेंटर है, एक सेंटर में लाके लोकेट हो चुका है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बहुत बड़ा यूज है, मैं आपको बताता हूँ ट्रायल बैलेंस से क्या क्या यूज होंगे, वो अभी अपन आगे देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस में मतलब कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत कम्बरसम हो जाएंगी अगर आप लेजर के थ्रू देखने जाओगे। क्योंकि जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे लेजर्स होते हैं, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू व्यू वन बाय वन लेजर। ठीक है,
तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समराइज्ड फॉर्म दे देता है, आपको पूरी रिपोर्ट दे देता है, कि एक पिक्चर शो कर देता है कि आपके बिजनेस में क्या क्या चल रहा है। क्लियर? इट इज अ समरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मल्टीपल एंट्रीज इन वेरियस अकाउंट्स विल मेक अ लेजर। ये अपन ने देखा ना, जितनी भी मतलब जो भी एंट्रीज होती है एक पर्टिकुलर अकाउंट में, सारे ट्रांजेक्शन को अपन रिकॉर्ड कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं उनकी, तो वो क्या होता है? लेजर होता है। टेकिंग ऑल द लेजर बैलेंसेस एंड प्रेजेंटिंग देम इन अ सिंगल वर्कशीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या? लेजर में जो जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं ना, उनको ले लो और उनको एक वर्कशीट में आप डाल दो एज ऑन डेट। जब भी आप बना रहे हो ट्रायल, तो उसको क्या बोलेंगे? सारे बैलेंसेस को वर्कशीट में डालना, इस प्रोसेस को, और जो भी इसका आउटकम निकल के आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो देखो, ट्रायल बैलेंस इट इज अ फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, एक अकाउंटिंग प्रोसेस का फेज है। लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? ये शो करता है लेजर बैलेंसेस, जितने भी लेजर के बैलेंसेस आ रहे हैं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो ट्रायल बैलेंस हमें लाके दे देता है। चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब, अब देखो अकाउंट्स में क्या होता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, है ना? तो ट्रायल बैलेंस में भी यही होता है। ट्रायल बैलेंस का ना ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ तो आता है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जितने भी आपके अकाउंट्स हैं सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा डेबिट, जिनका डेबिट बैलेंस है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है। लास्ट में जाके आ जाएगी टोटल। तो डेबिट की जो भी टोटल आ रही है वो क्रेडिट से मैच होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना, जब आपने जर्नल एंट्री पास करी तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, लेजर पे करते करते सारी जर्नल से तो लेजर में गया है, तो जब फाइनल जो आउटकम निकलेगा उसमें भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे नहीं होता, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता, तो आपके कुछ एरर्स रह गए होंगे, कुछ गलतियां करी होगी आपने, जब भी कुछ मैच नहीं हो रहा। तो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो इस समय कुछ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है ना। अगर वो मैच हो रहा था वो सही है, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर हम उसको गलतियों को ढूंढते हैं, उन गलतियों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक आ जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो भी हमारे टर्म 2 का पार्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बट हो सकता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, फिर भी ट्रायल बैलेंस एकदम पर्टिकुलर, मैं बताता हूँ, फिर भी एरर रह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ एरर फिर भी हो सकते हैं। वो एरर क्यों हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है? कि भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एकदम करेक्ट है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स रह जाती है, वो भी हम देखेंगे। और एक और क्या है? बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे अपन क्या बनते हैं, आगे देखो ना, इस अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या था? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल्स। तो ट्रायल बैलेंस इज अ बेस, मतलब ट्रायल बैलेंस इज रॉ वेजिटेबल। फिर रॉ वेजिटेबल को आप जितने अच्छे से पकाओगे तो आपकी फाइनल डिश उतनी अच्छी बनेगी ना। उसी तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस जितना अच्छा होगा, उसमें जितनी एरर्स कम होगी, तो फाइनल अकाउंट्स आपके उतने ही अच्छे बनेंगे, उतने ही ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, करेक्ट पिक्चर शो करेंगे आपके बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की। क्लियर है? क्लियर है सबको इतना? ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज द हार्ट ऑफ a business. It is the summary of business activities. Multiple entries in various accounts will make a ledger. Taking all the ledger balances and presenting them in a single worksheet as on a particular date is known as trial balance. A trial balance is the list of debit and credit balances taken out from the ledger and cash book. कैश बुक में अपने आप एक लेजर ही होता है, उसमें कैश और बैंक के बैलेंसेस आते हैं, ठीक है? तो सारे जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में एक समराइज रिपोर्ट के फॉर्म में अपन वहां पे चिपका देते हैं। क्लियर? ये हमारा इंट्रो एंड ट्रायल बैलेंस का मीनिंग था। सो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा इंट्रो और मीनिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लस ये अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसको देख सके और इसका यूज ले सके। क्लियर है? चलो, थैंक यू, बाय।